तो पिछले क्लास में हम लोग वैदिक काल के बारे में समझ लिए थे। ठीक है, तो आज का क्लास जो होगा महाजनपद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं महाजनपद के बारे में। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष में 16 बड़े राज्यों में बटा था। महाजनपद जो है 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा था। महाजनपद जो है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा था महाजनपद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, महाजनपदों के संदर्भ में, महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में, सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के ये बौद्ध क्वेश्चन पूछेगा, अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य से। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से। वहीं भगवती सूत्र की बात करते हैं तो जैन साहित्य से। भगवती सूत्र की बात करते हैं तो जैन साहित्य से महाजनपद में चर्चा है। ठीक है, समझ में आ गया? याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध साहित्य से संबंधित है। वहीं भगवती सूत्र की चर्चा अगर करते हैं, भगवती सूत्र का संबंध जो है जैन साहित्य से। ठीक है, 16 महाजनपद बताए ना कि पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, 16 महाजनपदों में से बिहार के 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय बताए बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य से। भगवती सूत्र की बात करते हैं तो जैन साहित्य से संबंधित है। ठीक है, में चर्चा मिलता है 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद, बिहार के 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद कौन कौन? मगध हो गया, वज्जी हो गया और अंग हो गया। इन तीनों महाजनपद का चर्चा जो है बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय के बौद्ध साहित्य में और भगवती सूत्र के जैन साहित्य में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अंग महाजनपद के बारे में हम लोग समझेंगे। अंग महाजनपद आधुनिक जो है भागलपुर एवं मुंगेर महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि अंग की राजधानी आधुनिक काल में भागलपुर एवं मुंगेर महाजनपद हुआ करता था। भागलपुर मुंगेर महाजनपद हुआ करता था। बाद में इसको मिला करके तीनों को अंग महाजनपद बना दिया। दोनों को, भागलपुर और मुंगेर को मिला के अंग महाजनपद में ला दिया। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। हम लोग महाजनपद और उसकी राजधानी को आगे हम लोग चर्चा करेंगे। महाजनपद और उसकी राजधानी को पूरा शेड्यूल की तरह हम लोग उसको याद करेंगे। ठीक है, बिंबिसार ने इसे मगध में मिला दिया। बिंबिसार ने जो है इसे मगध में मिला दिया। बोले ना, भागलपुर और मुंगेर दोनों को पहले अंग में मिला दिया। ठीक है, फिर बाद में क्या किया? बिंबिसार ने इसे मगध में मिला दिया। अंग सबसे पूर्वी महाजनपद है। अंग जो है सबसे पूर्वी महाजनपद है। ठीक है, अंग जो है सबसे पूर्वी महाजनपद है। पुराण तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम मालिनी था। पुराण तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम अंग तथा महाभारत में
चंपा का पुराना नाम मालिनी था, बाद में इसका नाम चंपा और चंपावती हो गया, चंपावती हो गया। इसका प्रमुख यानी कि अंग महाजनपद का प्रमुख नगर हुआ करता था चंपा, बद्दी, अश्वपुर, अश्वपुर और आसन, अश्वपुर और आसन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना चीज समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा बचा हो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वज्जी पर, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वज्जी पर। ठीक है, अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग राज्य का उल्लेख जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अंग राज्य का उल्लेख जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। पाली साहित्य में भी अंगराज्य का उल्लेख है, पाली साहित्य में भी अंगराज्य का उल्लेख है, पाली साहित्य में भी अंगराज्य का उल्लेख है, पाली साहित्य में भी अंगराज्य का उल्लेख है। ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग ने चंपा को चेनम्पो से संबंधित किया था। चीनी यात्री कौन था? हुएनसांग। चीनी यात्री कौन था? हुएनसांग। चीनी यात्री कौन था? हुएनसांग ने चंपा को चेनम्पो से संबंधित किया था। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अंग महाजनपद के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं मगध महाजनपद। इसकी राजधानी गिरिब्रज, उसके बाद राजगीर। गिरिब्रज का ही दूसरा नाम क्या है? राजगीर है। गिरिब्रज का दूसरा नाम क्या है? राजगीर है। तो मगध का राजधानी कहाँ पूछेगा? तो गिरिब्रज या राजगीर। ठीक है, आधुनिक पटना और गया जिला प्राचीन मगध में सम्मिलित हो गया। आधुनिक पटना जो है और गया जिला जो है, आधुनिक पटना और गया जिला प्राचीन मगध में सम्मिलित हो गया, प्राचीन मगध में सम्मिलित हो गया, प्राचीन मगध में सम्मिलित हो गया। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। चंपा नदी मगध, चंपा नदी जो है मगध और अंग महाजनपद को पृथक मतलब अलग करता है। चंपा नदी जो है मगध और अंग महाजनपद को क्या करता है? अलग करता है। चंपा नदी जो है मगध और अंग महाजनपद को, मगध और अंग महाजनपद को, मगध चंपा नदी जो है, चंपा नदी मगध तथा अंग महाजनपद को, मगध तथा अंग महाजनपद को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।